सतनाम आदेश गुरु का, जय शिव गोरखादेश। साथ को आज हम ये वीडियो बना रहे हैं त्राटक का। तो त्राटक का क्या महत्व होता है, तो हम आपको बता दें कि शिव नेत्र पाने के लिए, यानी थर्ड आई पाने के लिए, त्रिकालदर्शी बनने के लिए हमें त्राटक जो है अभ्यास बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। त्राटक के बिना हम त्रिकालदर्शी नहीं बन सकते। जो हमारी 5 मुद्राएं हैं उनमें चाचरी मुद्रा और उन्मुनी मुद्रा दोनों हमारी त्राटक की ही मुद्राएं हैं। तो हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि त्राटक का मतलब है कि हमें अल्पक दृष्टि को प्राप्त करना, कि हम जहाँ पर नज़र लगा दें वहीं पर हमारी नज़र बनी रहे। एक टक जिस लक्ष्य को हम भेदें तो हमारी नज़र उसी लक्ष्य पर रहे, बिना पलक गिरे, तब हम शिव नेत्र को प्राप्त कर सकते हैं। और जितनी भी हमारी नीचे की मुद्राएं हैं, चाहे खेचरी मुद्रा ले लो, अगोचरी मुद्रा ले लो, और भी मुद्राएं हैं, ये सब गले से नीचे की मुद्राएं हैं। इन्हीं काल ब्रह्म की ये मुद्राएं हैं। इन्हीं आप काल से मुक्त नहीं हो सकते। ये मुद्राएं सिर्फ हमारे शरीर की क्रियाएं हैं। हम शरीर को किस क्षेत्र में हैबिट में डाल सकते हैं। खेचरी मुद्रा, क्या हम भूख प्यास, हम समाज को दिखाना चाहते हैं कि देखो हम बिना खाए पिए, बिना अन्न के हम जीवित रह रहे हैं। तो ये चीज़ें, इनके लिए ये मुद्राएं होती हैं। खेचरी मुद्रा जल और भूख और प्यास को समाप्त करने के लिए, कि हम बिना खाए पिए जीवित बने रहें, इसके लिए खेचरी मुद्रा होती है। लेकिन इन मुद्राओं से हमें मुक्ति नहीं मिलती है। मुक्ति मिलती है सिर्फ हमारे त्रिकालदर्शी होने से, शिव नेत्र प्राप्त करने से। जब तक आप त्रिकालदर्शी नहीं बनेंगे, आपको शिव नेत्र प्राप्त नहीं होगा, तब तक आप दुनिया में क्या जान पाएंगे। क्या है, आप जितनी चीज़ें हैं सब पे पर्दा ही पड़ी रहेगी। उसकी पर्दा नहीं हट पाएगी। कि जब तक आप दूरदृष्टि को प्राप्त नहीं कर लेते हैं, कि एक जगह बैठे दुनिया की किसी कोने को आप यहीं से देख के बता सकते हैं वहाँ की हर एक बात, उसको कहते हैं दूरदृष्टि। तो दूरदृष्टि जब आप प्राप्त कर लेते हैं तभी आप मुक्ति को पाते हैं, यानी जीते जी आप मुक्त हो जाते हैं। जिसे भी पूछ दो, कई मैंने कमेंट किए, मुक्ति की बात करते हैं, मरने के बाद, मृत्यु के बाद। क्या मृत्यु के बाद का कौन सा अनुभव है कि आपको मुक्ति आपको मिली है या नहीं मिली है, ये कौन बताएगा। ऐसे बेवकूफ़ जिन्हें कह दो पूरे लकीर के फ़कीर बने, पूरी उम्रें गंवा दी, कभी मुक्ति का अर्थ नहीं समझ पाए, मुक्ति क्या होती है। तो साथ को हमारा जो है हमारा इस वीडियो बनाने का उद्देश्य हमारा त्राटक का है, तो हम उधर नहीं जाएंगे। अभी हमने ये बता दिया कि हमें मुक्ति जो है सिर्फ हमारे त्रिकालदर्शी होने से ही मिलती है। इससे पहले कोई मुक्ति नहीं, और जीते जी मुक्ति मिलती है। इसे मुक्ति कहते हैं जो दुनिया के सृष्टि के हर कोने कोने इस सृष्टि की हर चीज़ को जान ले, उसे कहते हैं मुक्ति। और जो भ्रम में रहता है उसकी मुक्ति का है कि वो तो अंधकार में रहता है। अपने शरीर को साधने के लिए, या कहना चाहिए समाज को दिखाने के लिए कि देखो हम बिना खाए पिए रह रहे हैं, कोई भोजन नहीं कर रहे हैं। अरे भैया, इससे जो ब्रह्म तत्व है, चेतना, उससे क्या लेना देना। यानी आप
तो काल के जाल में ही फंसे रहे ना, काल के जाल में। सिर्फ समाज को दिखाना है तो इसको हम एक जादूगरी कहते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। कि जो हमारे अंदर कला है भूख प्यास को शांत करने की, तो उस कला को हम प्रकट करके दिखा रहे हैं लोगों को, तो इससे हमें मुक्ति नहीं मिलती। हम काल के जाल में बने रहते हैं, और जब हम त्रिकालदर्शी हो जाते हैं, शिव नेत्र प्राप्त हो जाता है, तो साथ को कुछ भी भ्रम नहीं रहता है, उसे स्वयं का ज्ञान हो जाता है कि हम तो हर समय, कल भी थे, आज भी हैं, परसों भी रहेंगे, हर समय रहेंगे। जो इसे जीते जी ये बोध हो जाता है, वही मुक्ति को पाता है। साथ को ये हम वीडियो इसीलिए बना रहे थे कि मुक्ति, वास्तव में मुक्ति क्या है। अब हमने इस वीडियो का ध्येय थोड़ा मोड़ दिया साथ को, अभी हम दूसरा वीडियो डालेंगे, इसकी मुक्ति कैसे मिलती है। तो हम जो हैं, जब तक हम त्रिकालदर्शी नहीं बनते हैं, और त्रिकालदर्शी बनने के लिए सारे भ्रम को तोड़ना पड़ता है। यानी हमारा लक्ष्य सिर्फ एक होता है। अगर आपने दो भी लक्ष्य रख लिए तो आप नहीं पहुंच पाएंगे, आप भटक जाएंगे। और क्या हो रहा है, तो क्या ये सिद्धियां सबको मिलती हैं? कहीं लाखों में एक को मिल पाती है, करोड़ों में एक को मिल पाती है। तो सब तो लालच वाले व्यक्ति होते हैं ना, नीचे फंस जाते हैं, नीचे की सिद्धियों फंस जाते हैं, गले से नीचे की। और लोग उन्हें पूछते हैं, अरे भैया जैसे तुम काल के जाल में हो, तैसा वो भी काल के जाल में है। बात आती है मुक्ति की। मुक्ति जब ही मिल पाएगी जिस सृष्टि के एक एक कण को आप जान लेंगे कि सृष्टि क्या है, कैसे चलती है, मैं क्या हूँ, और ये दुनिया रह रही है क्या है। इसको जान लेना ही इस अंधकार से, जब आप उजाले में आ जाओगे, सब आपको स्पष्ट दिखने लगेगा। जैसे आप किसी अंधेरे कमरे में हैं, वहाँ पर कोई रस्सी पड़ी हुई है, और अंधेरे की वजह से आपको भ्रम हो रहा है कि ये सर्प है, ठीक है। तो अभी अंधेरे में हैं आप, तो ये सब कुछ आपको भ्रम जैसा लग रहा है, वास्तविक नहीं आपको दिख रहा है। जब वहाँ पे प्रकाश होगा तो दिखेगी कि अरे ये सर्प नहीं, ये तो रस्सी है। साथ को ज्ञान की लड़ाई ज्ञान से होती है, उम्र का कोई तकाजा नहीं होता है। मैंने एक महाशय को कमेंट किया, वृद्ध थे वो, कोई बात नहीं, कबीर पंथ के थे, तो उन्होंने बाद में कह दिया बेटा अभी और ज्ञान अर्जित करो। तो मैंने कहा बड़े बूढ़े हैं, इनसे हम क्या बहस करें। मैंने फिर कमेंट उनको नहीं किया, मेरे इष्ट ने भी मना कर दिया कि आप कमेंट मत करें। तो हमने यही जवाब लिख के भेजा था कमेंट में कि आप मुक्ति की बात करते हैं मरने के बाद की, हमें जीते जी मुक्ति क्या है वो बताएं। तो उस पर जवाब मिला अभी और आप ज्ञान को पाएँ बेटा, ठीक है। तो बुजुर्ग व्यक्ति थे, मैंने उनको जवाब नहीं दिया। चलो, तो मेरा कहने का मतलब है कि लकीर के फ़कीर मत बने रहें। लकीर के फ़कीर आजकल सब क्या है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, यानी सब वादी हैं। वादी जानते हो कि कोई कहता है कि हम फला पंथ के हैं तो उसका वादी हो गया, कोई कहता है हम फला पंथ के हैं तो वो उसका वादी हो गया, उससे ऊपर नहीं निकल पाएगा। मतलब उसी लकीर पर रहेगा, एक ही लकीर पर रहेगा। और वो लकीर आज की नहीं है, वो लकीर हज़ारों साल पीछे की है। और हम हज़ारों साल पीछे, आज जो हम हज़ारों साल आगे हैं एडवांस, तो क्या हम हज़ारों साल पीछे ही बने रहेंगे? क्या आज के बारे में
जो इस वक्त चल रहा है, इस वक्त के बारे में क्या हम कुछ सोच पाएंगे, या उसी हज़ारों साल पीछे की हम दंत कथाओं में बने रहेंगे? अरे हमारे महापुरुष थे, उन्होंने अच्छी बात की, उसको निकाल लो, उसको ले लो, ग्रहण कर लो। और जो बात फिट नहीं बैठती है, या आप उनकी बात आपको समझ नहीं पा रहे हैं, आप दूसरी तरह से उस बात को आप समझ रहे हैं और आप दूसरों को भी समझा रहे हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि जो मृत्यु के बाद मुक्ति की बात करते हैं, मृत्यु के बाद मुक्ति की बात करते हैं, मैं चैलेंज भी देता हूं, ये सब बेवकूफ़ भरी बातें हैं। अगर कोई इस पर चर्चा करना चाहे तो हमारे इस वीडियो के कमेंट में कर सकता है कि जीते जी मुक्ति क्या है। भगवान शिव ने जीते जी मुक्ति को प्राप्त किया। इस तरह से जीते जी मुक्ति पाने का क्रिया, अगर इस पथ पर चलें तो जीते जी मुक्ति क्या है, यही एक सवाल लेके चलें। जैसे गौतम बुद्ध जी ने, जो गौतम बुद्ध हुए, यही सवाल को लेके, मुक्ति को लेके ये सारे भ्रम दिख रहा था उन्हें, ये क्या है, इसी को जानने के लिए उन्होंने अपना राजपाट त्याग कर एकांतवास किया। बहुत भटके साधु संतों में, जो आजकल के साधु संत घूम रहे हैं ना कि हम हिमालय वासी हैं, हम ये सिखा रहे हैं, वो सिखा रहे हैं, यूट्यूब पे आके धूम मचा रहे हैं। कोई कहना चाहिए शक्ति को शक्तिपात करता है। अरे बेवकूफ़ों, हमें कहना नहीं चाहिए कि हमसे बहुत उम्र के भी साधन होंगे, लेकिन ज्ञान में मैं छोटा बड़ा नहीं समझता। ज्ञान बराबर का होता है। एक बालक अच्छी बात कहता है, उसको ग्रहण करना चाहिए, और वृद्ध अच्छी बात नहीं कहता है तो उसको त्याग देना चाहिए। तो साथियों, हम यही कहना चाहते हैं कि जब तक हम भ्रम में हैं, तो दुनिया में जो आते हैं सभी पेट भरते हैं, अपनी उम्र काट के चले जाते हैं। जानवर भी आते हैं और अपना पेट भर के अपना जीवन बसर करके चले जाते हैं, तो उनके पास वो श्रेष्ठता नहीं है। हम मनुष्य हैं, हमें सब कुछ जानने की मेरे पास श्रेष्ठता है, लेकिन हम श्रेष्ठता को पा नहीं पाते। दिखावा का हम श्रेष्ठ बनते हैं, दिखावा का श्रेष्ठ बनते हैं कि हमने सारे वेदों का ज्ञान कर लिया, सारे शास्त्रों का ज्ञान कर लिया, वेदों का और शास्त्रों का ज्ञान कर लिया, लेकिन स्वयं के ज्ञान से कोसों दूर रहे। ये कभी जानने की नहीं कोशिश की, अंदर झांकने की कोशिश नहीं की, दूसरे के विचारों को खोजते रहे, ढूंढते रहे, और अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं की मैं कौन हूँ। तो साथ को इसे हम घुमा के बस वहीं पे आते हैं कि मुक्ति क्या है। इस सृष्टि से, इस संसार से मुक्त होने के लिए, इस भ्रमजाल से मुक्त होने के लिए आपको शिव नेत्र की ज़रूरत है, जो एकदम सब कुछ नंगा कर देता है, जो जैसा है वैसे ही दिखने लगता है। हवा नहीं दिखता है, रस्सी का सांप नहीं दिखता है, रस्सी दिखती है। अंदर का प्रकाशित करो, अति दीपो भव, अपना दीप को प्रज्वलित करो और जीते जी इस भ्रममय संसार से मुक्ति पाओ। जय शिव गोरखाधीश, सतनाम आदेश गुरु का। शायद को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, और यहीं पर मैं अपना वीडियो ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, हम इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। सतनाम आदेश गुरु का। जय शिव गोरखाधीश। अभी हम एक त्राटक पर वीडियो डालेंगे, आप लोग उसी तरह से अभ्यास करें।
इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी वीडियो अन्यंत्र जो चाहत रखने वाले साधकों के पास पहुँचे। धन्यवाद।